नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा आदिवासियों को अनदेखा कर रही है जिला व राज्य शासन। कैसे होगा विकास, कैसे जुड़ेंगे मुख्यधारा से, देखिए एक रिपोर्ट। वैसे तो भारतीय संविधान में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, परंतु कुछ जानकारी के अभाव में और कुछ जानकारों के द्वारा इन बातों को दबा दिए जाने के कारण आज भी लोग पक्षपात का शिकार होते मुख्यधारा से कोसों दूर नजर आते हैं। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्य होने के बाद भी सर्वाधिक पिछड़ा यही वर्ग है और इस पर भी इस जनजाति को सर्वाधिक पिछड़ा माना गया है। हम बात कर रहे हैं बैगा जनजाति की, जिसे राष्ट्रपति ने अपना दत्तक पुत्र मानकर मुख्यधारा से जोड़ने कई उपाय बताए हैं, परंतु आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासियों पर आज तक किसी भी प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मूर्त रूप से कार्य नहीं किया गया। कागजों में तो वाहवाही जरूर बटोरी जाती है, परंतु यथार्थ स्थिति को बयां किया मुंगेली जिला के गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के जनप्रतिनिधि गणेश यादव ने। बैगा आदिवासी लोग आज नहीं आए सर, ये कम से कम 10 साल हो गया दौड़ते। 2014 से मैं इन लोगों को नाम से बार बार नौकरी के नाम से, समस्या के नाम से आवेदन दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी में कार्रवाई नहीं हुआ है। 2014 से लोग 5वीं 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास सभी पढ़े हुए बच्चे हैं, लेकिन यहाँ वो लोग कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं। जबकि शासन का नियम है, विशेष पिछड़ी जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, इनको सीधी भर्ती देना है। 5वीं 8वीं पास वालों के लिए उनको ज्ञापन की जरूरत भी नहीं है, सीधा आदेश है। 12वीं पास वालों के लिए भी सीधा आदेश है, सीधा शिक्षा कर्मी में रखा गया बोल के। लेकिन ये बच्चे लोग घूम घूम के परेशान हो गए हैं। कभी रायपुर जा रहे हैं, कभी बिलासपुर जा रहे हैं, कमिश्नर कार्यालय जा रहे हैं, कभी मुंगेली आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोग इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आखिरी में लग रहा है हमको राष्ट्रपति महोदय जी के पास, महामहिम के पास हमको जाना पड़ेगा। आपको बता दें, संविधान व कानून के विभिन्न प्रावधानों के रहते हुए भी मुंगेली और कवर्धा के लगभग 6000 बैगा आदिवासियों को शिक्षा व रोजगार से दूर रखने भरसक प्रयास जारी है। यही वजह है कि आज तक इन बैगा आदिवासियों को पहले तो शिक्षा के लिए बार बार शासन प्रशासन से मिन्नतें करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी की मार झेलते मुख्यधारा से जोड़ना एक सपना मात्र हो गया है। बैगा जनजातिला, विशेष पिछड़ी बैगा जनजातिला की राज्य पत्र में भी दिखाए गए हैं कि वर्ग 3 और फिर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद में सीधी भर्ती देना है करके राजपत्र में लिखा है। और फिर 2019 में भी नोटिफिकेशन मंत्रालय से आया है कि वो में लिखा है कि एजेंडा क्रमांक 4 के बिंदु 1 में भी निर्णय ले गए हैं कि विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति मतलब सीधी भर्ती के तहत नौकरी दिए जाए 3रा और 4था वर्ग में करके। लेकिन आज 19 से लेके अभी तक के 3-4 साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि जानकारों के अनुसार बैगा आदिवासियों को बिना परीक्षा के, बिना वैकेंसी के किसी न किसी रूप में रोजगार उपलब्ध कराना है। राजकीय गजट के अनुसार राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होने के नाते शिक्षित व बेरोजगार बैगा आदिवासियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्य दिया जाना है, परंतु अब तक कवर्धा और मुंगेली के बैगा आदिवासी शिक्षित बेरोजगारों के साथ शासन प्रशासन द्वारा न्याय नहीं किया गया। यही वजह है कि आज भी शिक्षित बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खाते शासन प्रशासन से अपने अधिकारों की मांग विभिन्न माध्यमों से मांग रहे हैं। मांग पूरा नहीं करी तो हमारे ये रही कि हम मंत्रालय घेराव करबो और मुख्यमंत्री निवास में भी घेराव करबो और साथ में कलेक्टर ऑफिस में भी घेराव करबो। 50 बार आवेदन दे चुके हैं, सीएम हाउस में भी दे चुके हैं, राज्यपाल मैम के यहाँ भी दे चुके हैं और कलेक्टर साहब ने भी हम दे चुके हैं। एक बाद भी ये कार्रवाई नहीं होती, अभी तक रुकी। बहरहाल पीड़ितों की आवाज मुखरित करते इस खबर के माध्यम से शासन प्रशासन तक बात पहुंचाई जा रही है, परंतु इस पर कब तक असर देखा जाता है यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुदूरांचल क्षेत्र में बसे शिक्षित बैगा आदिवासियों की आवाज बुलंद करते उनकी मांगों को दिलाने शहर के कर्मठ व जागरूक जनप्रतिनिधि गणेश यादव हर संभव प्रयासरत हैं। मुंगेली से अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।